हेलो फ्रेंड्स, ये फंक्शंस टॉपिक के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि जो फंक्शंस हैं उनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, उसके पैरामीटर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं और वो क्या रिटर्न करेगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शंस के हम टाइप देख लेते हैं। पहले टाइप का जो फंक्शन है वो है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जो कि हमको सी लैंग्वेज के अंदर पहले से प्री डिफाइंड मिलते हैं। ओके, पहला कौन सा है? प्रिंट एफ। ये किस हमारे काम आता है? आउटपुट करने के। स्क्रीन पर हम कुछ भी आउटपुट में दिखाना चाहते हैं उसके काम आता है। तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि फंक्शन क्या होते हैं। इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो कोई स्पेसिफिक टास्क है उसको हमको परफॉर्म करने में मदद करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क क्या था प्रिंट एफ में? वो था आउटपुट देने का। इसी प्रकार से अगर हमको इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते थे? स्कैन एफ का। ओके, ये काम करता था किसका? इनपुट का। तो हम जब प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन के बाद आपने ध्यान दिया होगा जब हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक हैश कोड लिखकर, सॉरी यहाँ पर हैश इंक्लूड लिखकर क्या करते हैं? ये बताते हैं कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पर। यानी इस फाइल के अंदर क्या लिखा गया है, प्रिंट एफ को कैसे पहचानना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और उसी प्रकार से स्कैन एफ को कैसे पहचानना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ओके, यानी जो हमारा फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ का, उसको यहाँ पर हम अलग से नहीं लिखते हैं। हमको पता है कि वो stdio.h के अंदर लिखा गया है, तो हम लोग उसको यूज़ करने के लिए कंपाइलर को पहले से ही बता देते हैं कि मैं ये वाला मेथड या फंक्शन जो है यूज़ करना चाहता हूँ और इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ओके, तो जब भी आप फंक्शन लिखते हैं यानी कि जैसे प्रिंट एफ या स्कैन एफ, तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं? बिल्ट इन फंक्शंस है, पहले से सी लैंग्वेज के अंदर बनी हुई आई हैं। ओके, फिर आते हैं आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस या फिर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस उन फंक्शंस को कहा जाता है जो प्रोग्रामर खुद बनाता है। जो आपकी फाइल होगी उसके अंदर जो भी फंक्शन आप खुद बनाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो इनको लिखने का एक सिंटैक्स होता है, तरीका होता है। वो होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं डेटा टाइप, फिर लिखते हैं फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन नेम के बाद आप ब्रैकेट लगाकर यानी पैरेंथेसिस लगाकर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, फिर ब्रेसेस लगाकर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? जो प्रोसेस यहाँ पर करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन या प्रोसेस आप करना चाहते हैं वहाँ आप इस ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रेसेस के अंदर आप लिख देते हैं। ओके, तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम उसको फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते थे। हम फंक्शन को बोलते थे कि कुछ इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और वहाँ से एक आउटपुट जनरेट करता है। ओके, और हमने एग्जांपल भी देखा था किसका? ALU का। ALU क्या करता है? CPU की मदद करता है किसमें? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। उसका हेल्पर की तरह क्या करता है? काम करता है। ओके, तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है उसको मैंने एज आउटपुट टाइप लिखा है, यानी प्रोसेस करने के बाद, यानी प्रोसेस करने के बाद फंक्शन जो भी वैल्यू जनरेट करेगा उसको हम मान लेते हैं कि उसका टाइप क्या है? आउटपुट है। ओके, फिर यहाँ पर हम देंगे
फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम दिया, फिर ब्रैकेट्स लगाकर इनपुट्स जितने भी उसको इनपुट की ज़रूरत होगी वो सारे इनपुट का नाम हमने यहाँ पर दे देंगे। ओके, तो आउटपुट टाइप क्या होता है? आउटपुट टाइप वही होता है जो आपकी डेटा का टाइप है, यानी जिस टाइप का डेटा फंक्शन जनरेट करेगा या जिस टाइप का डेटा आप क्या चाहते हैं, रिटर्न कराना चाहते हैं फंक्शन से। और जो इनपुट होंगे वो डेटा होंगे जिनके ऊपर क्या होगा, फंक्शंस जो है काम करेंगे। हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो जो फंक्शन जिन डेटा के ऊपर काम करेंगे वो हम इनपुट लिस्ट के थ्रू क्या करेंगे, भेजेंगे। ओके, फिर आता है तीसरा पॉइंट इसमें, अगर आप कुछ रिटर्न कराना चाहते हो, जो भी आउटपुट आया है जनरेट हुआ है उसको आप रिटर्न कराना चाहते हो फंक्शन से, तो आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला जो कीवर्ड है इसका, इस स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर पाएंगे। ओके, फिर आता है चौथा पॉइंट, अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहते, यानी आउटपुट टाइप में क्या है, कुछ भी नहीं है, उसको रिटर्न टाइप भी कहते हैं। अगर उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप रिटर्न नहीं कराना चाहते, तब क्या यूज़ करेंगे, वॉइड यूज़ करेंगे। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो ये आउटपुट, इनपुट और ये प्रोसेस क्या होता है, इस पर देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है किसी फंक्शन को उसको किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उससे पहचानना। ओके, आपने रिटर्न टाइप देखा, नाम देखा, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देखे। इससे देखकर अगर आप, जो कंपाइलर है वो इसको पहचानता है, तो ये जो चीज़ दे रहे हैं हम, ये सभी चीज़, इनको देखने के बाद कंपाइलर जो है पहचान जाता है कि ये फंक्शन पहले भी कहीं पर बनाया गया है। यानी काम किस चीज़ का आता है, आइडेंटिफाई करने के, कि आपका फंक्शन पहले भी बन चुका है। तो जनरली काम कब आता है, मान लीजिए आपका मेन फंक्शन है, तो अगर आप यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं तब आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन जब आप फंक्शन को नीचे लिखते हैं, मेन फंक्शन के नीचे भी अगर आप लिखते हैं फंक्शन को बनाकर, और यहाँ पर कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर आप ये जो वाला फंक्शन है इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर में आपको बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन जो है वो दिखता कैसे है, यानी उसका लुक बताना पड़ेगा, जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। आप लुक बताएंगे तभी वो समझ पाएगा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, यहाँ पर है, आप हैं। ओके, फिर एक व्यक्ति है जो आपके पास आता है और ये पूछना चाहता है कि राहुल कौन है। अब यहाँ पर जो आपके दोस्त हैं, इन दोनों का नाम राहुल है। ओके, तो इसने पूछा कि राहुल कौन है, तो आपने बोला कि राहुल यहाँ पर कहीं पर है, अपने जगह का नाम बता दिया कि राहुल यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर आकर पूछेगा कि राहुल कौन है, तो दोनों के दोनों ही क्या बोलेंगे कि मैं राहुल हूँ, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या तरीका है कि जो कंपाइलर है वो आकर इससे क्या पूछे, या तो फ़ोटो के बारे में पूछ सकते हैं, फ़ोटो से उसको पता चल जाएगा कि कौन, जिस राहुल को ढूंढना चाहता है वो कौन सा है। दूसरा कि उसका लुक पूछ सकते हैं, वो उसने आज कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन से कपड़े पहने हैं, उसका कलर क्या है, या फिर वो अगर चश्मा लगाता है तो चश्मा उसने पहना है या नहीं। इस तरीके की चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या फिर डायरेक्टली फ़ोटो देख सकता है। यदि उनका सरनेम अलग है, सरनेम अलग है या यूनिक है, तो सरनेम भी पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जब इसको मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, फिर जाएगा, अब इस बार पूछेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन पता है, उस इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा। ओके, मैच करके वो पता लगा लेगा कि ये वाला जो राहुल है जो ढूंढ रहा था वो ये वाला है, राइट साइड पे। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपकी इनपुट।
ओके, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है राहुल को ढूंढना। और यहाँ पर फंक्शन आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि इस आदमी को क्या मिल जाएगा? राहुल, जिसको वो ढूंढना चाहता है वो वाला राहुल इसको मिल जाएगा। ओके, तो अब इसको समझ लीजिए कि जो राहुल है, यहाँ पर दो लोग हैं, वो क्या है? आपके फंक्शंस हैं, जिनका हो सकता है नाम एक हो या थोड़ा सा अलग हो। तो यहाँ पे जो है ये क्या है? ये एक कंपाइलर है, और ये क्या है? या आप यानी प्रोग्रामर हैं। तो आप प्रोग्रामर हैं या आप कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जो राहुल है फंक्शन है, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, यानी कि वो क्या क्या इनपुट में लेता है। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया? अपने जो फंक्शन है उसको आपने कंपाइलर को बता दिया कि वो कैसा दिखता है। इसी को प्रोटोटाइप बोलते हैं। ओके, फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे कि आप मेंट में सॉरी इन मेन बनाते हैं, यानी मेन फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पर ये शुरू में क्या रहता है? खाली रहता है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे अपना जो भी टास्क है वो बनाते हैं कि आपको क्या करना है। मान लीजिए हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो आप लिखते हैं प्रिंट एफ तो आपने क्या किया? यहाँ पर फंक्शन के अंदर ये बताया कि वो क्या काम करेगा। ओके, तो आपने जो इसको काम है बता दिया। किसके अंदर? ये जो ब्रेसेस दिख रहे हैं, ये इनको ब्लॉक कहा जाता है। आप ब्लॉक वाला वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इस ब्लॉक के अंदर आपने क्या बता दिया? प्रोसेस बता दिया कि उस फंक्शन को करना क्या है। इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो जब आप प्रोग्रामर होकर आप खुद फंक्शन बनाएंगे, तो आप जब करली ब्रेसेस के अंदर उसका काम लिखेंगे, यहाँ पर यानी कि प्रोसेस लिखेंगे, तो क्या होगा? आपने क्या किया? जो आपका फंक्शन है उसको डिफाइन कर दिया। ओके, तो इसी को एक टर्म दिया जाता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है इस फंक्शन की क्या है? डेफिनेशन है। ओके, फिर आता है फंक्शन कॉल। मान लीजिए आपका मेन है, तो आप प्रिंट एफ को कैसे कॉल करते हैं? प्रिंट एफ यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसके बाहर लिख लेता हूँ। प्रिंट एफ को कैसे कॉल करते हैं? अगर हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। ओके, इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या है कि जो कंपाइलर है उसको तो पता है कि प्रिंट एफ कैसा दिखता है, तो आपने यहाँ पर प्रिंट एफ मेथड है उसको यूज़ किया। कैसे? क्योंकि आपको पता है वो क्या लेता है कि स्ट्रिंग लेता है। ओके, कंपाइलर को भी पता है कि स्ट्रिंग लेता है, तो आपने इसको यूज़ करने के लिए एक स्ट्रिंग क्या दे दी? वैल्यू दे दी। अब ये क्या करेगा? इसको प्रिंट करेगा। तो जब आप फंक्शन को यूज़ करते हैं उसी को कहा जाता है फंक्शन कॉल। और फंक्शन को कॉल करने के लिए कंपलसरी है या नेसेसरी है कि जैसे जैसे उसमें इनपुट्स दिए गए हैं और जैसे उसका आउटपुट है, अगर इनपुट जो लिस्ट है, इनपुट में जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं, अगर वो गलत है, आगे पीछे कर दिया आपने, तो वहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। कंपाइलर तुरंत बता देगा कि इस तरीके का कोई जो आपने इनपुट दिया है उसका जो सीक्वेंस है वो गलत है। यानी आपने मान लीजिए पहले इंट दिया है और दूसरे नंबर पे 4 दिया है, लेकिन आप जब कॉल कर रहे हैं तो पहले आपने कैरेक्टर लिख दिया, दूसरे में इंट लिख दिया, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। ओके, तो जो इनपुट का लिस्ट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। डेटा टाइप जो है बिल्कुल मैच करना चाहिए। मान लीजिए आप बनाते हैं एक फंक्शन बनाते हैं सम का उपयोग करने के लिए, सम यानी कि एडिशन के लिए। तो आप अगर आप मेन में लिखते हैं एडिशन का प्रोग्राम, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 वेरिएबल बनाएंगे, उनको प्लस करेंगे, उनका जो वैल्यू आएगा उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो अगर इस स्टेटमेंट के लिए मुझे फंक्शन बनाना है तो मैं फंक्शन कैसे बनाऊंगा? ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे इसके लिए फंक्शन बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जो ये ऑपरेशन है ये क्या है? एक एडिशन ऑपरेशन है, तो इसको कितने इनपुट चाहिए।
अगर मुझे किसी नंबर को ऐड करना है तो उसको कितने इनपुट चाहिए, इसको कम से कम 2 इनपुट चाहिए, एक लेफ्ट में एक और राइट में, तभी तो ये प्लस कर पाएगा। नहीं तो अगर आप कुछ और लिख देंगे या किसी भी एक वैल्यू को छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये नंबर को ऐड करने के बाद क्या करेगा, एक आउटपुट कुछ जनरेट करेगा। मान लीजिए इसने इसको सम करके क्या किया, एक सम जनरेट किया। ओके, फिर आप इस नंबर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ, इंट टाइप का नंबर लिया एक, और दूसरा जो नंबर लिया वो भी इंट टाइप का था, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट में है वो क्या था, इंट टाइप का था। तो अगर मुझे इसका एक फंक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, फंक्शन आपको पता है, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं यानी आउटपुट टाइप, फिर नाम, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स जहाँ पे इनपुट की लिस्ट देते हैं हम, फिर यहाँ पर क्या होगा, बॉडी बनाई जाएगी फंक्शन की, यानी कि ब्लॉक बनाया जाएगा उसका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक से, मैंने यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये क्या है, ये प्रोसेस है हमारा। तो इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 इनपुट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो हमारे 2 इनपुट हैं उनका डेटा टाइप बताएंगे और नाम बताएंगे। तो यहाँ पर मैं इंट ए कॉमा इंट बी ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे अपने इनपुट बता दिए, उनका नाम भी दे दिया, इनपुट इंट ए और इंट बी। ओके, फिर यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा, तो नाम मैंने दे दिया सम। ओके, और नाम देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस लिखेंगे। प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिखा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, तो इनपुट हमने दे दिया, नाम दे दिया, यहाँ पर प्रोसेस भी लिख दी। ओके, और आखिरी में हमारा आउटपुट बचा। तो आउटपुट क्या है, यहाँ पर ये सम है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस आउटपुट जो जनरेट हुआ है यानी सम, उसको जो भी उपयोग आप करना चाहते हैं वो कहाँ पर करना चाहते हैं। आप इसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं यानी इनसाइड फंक्शन, या फिर आप चाहते हैं कि जो मेथड जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है आप वहाँ पर करते हैं। मान लीजिए ये सम नाम का फंक्शन है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन है और इसको कॉल किया गया है कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इससे जो सम जनरेट हुआ है उसको आप यहीं पर प्रिंट करना चाहते हैं या उसको उपयोग करना चाहते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं कि सम वापस किसको रिटर्न हो जाए, इस मेन को, और यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाए। तो आप जो भी रिटर्न कराना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, कंपलसरी नहीं है कि कुछ रिटर्न कराया जाए या फिर कुछ भी रिटर्न ना कराया जाए। पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर कि जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसका यूज़ आप कहाँ करना चाहते हैं, इस फंक्शन के अंदर ही या फिर मेन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो सम यहाँ पर जनरेट हुआ है वो वापस किसके पास जाए, हमारे मेन फंक्शन के पास। तो मेन फंक्शन के पास वापस जाए तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सम लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, मुझे यहाँ पर इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा जो मैं वापस क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। तो इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंट टाइप का है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, बन गया। इसको एक बार और देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको दोबारा बना कर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सिंटेक्स आपको याद रखना है। पहले हम क्या बनाएंगे, ब्रेसेस, यानी कि फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये 2 नंबर को ऐड करता है। ओके, प्रोसेस हमने लिख दी, इसको लिख देते हैं कि क्या है, प्रोसेस। और ये क्या जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का सम होगा। यहाँ पे हमने लिख लिया एंड सम इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इनपुट में ये क्या लेगा। इनपुट ये किसी नंबर को, 2 नंबर को तभी जोड़ पाएगा ना जब इसके पास खुद 2 नंबर होंगे। तो 2 नंबर तो हमको पास करने ही पड़ेंगे। ओके, तो दोनों नंबर क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंट ए और इंट बी, यानी ये जो दो इनपुट आ रहे हैं इनको ये क्या कर रहा है, वेरिएबल को यहाँ पर ऐड कर रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते कि आप यहाँ पर ए और बी लिखा है, यहाँ पर एम और एन लिख दिया आपने। ओके, फिर हम फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, जो काम करता है उसी के हिसाब से हम नाम दे देंगे। तो सम करता है 2 इंटीजर्स का, तो मैंने यहाँ पे सम लिख दिया है। अब बात आती है क्या, कि जिससे आउटपुट जनरेट हुआ है ये, उसको आपको वापस मेन के पास भेजना है या फिर इसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसी फंक्शन के अंदर इसको क्या कर दिया जाए, प्रिंट कर दिया जाए। पिछली बार हमने मेन के पास भेजा था, इस बार मैं क्या चाहता हूँ, इसको यहीं पर क्या कर दिया जाए, प्रिंट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सम। ओके, और अब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, तो कुछ भी रिटर्न ना कराने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वाइड। ओके, तो हमने देखा एक ही तरीके का क्या है, फंक्शन है जो एक ही काम करता है, लेकिन उस वहाँ पे हमने आउटपुट में क्या, जो रिटर्न टाइप है, आउटपुट टाइप है, वहाँ पे हमने चेंज कर दिया। किस हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से। जब हमको इसको रिटर्न नहीं कराना था मेन के पास, तब हमने वाइड कर दिया, और जब हम उसको रिटर्न कराना था मेन के पास, तब हमने क्या किया, वहाँ पर रिटर्न करा दिया। ओके, अगर इसी को मैं इंटीजर में बनाऊं, यानी इसको मैं वापस क्या करना चाहता हूं, जो सम है उसको प्रिंट कराने की बजाय यहाँ से मैं रिटर्न कराना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सम को लिखूँगा कि ये रिटर्न हो जाए। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ किसका, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसका एग्जांपल देखते हैं। यानी हम क्या करेंगे, मैसेज के ओके, पहले हम क्या करते थे, मेन के अंदर जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, प्रिंट एफ, मान लीजिए यहाँ पे मैं यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ, तो मैसेज देते वक्त हम लोग लास्ट में एस्केप सीक्वेंस लगाकर क्या करते थे, न्यू लाइन देते थे। तो इसमें काफ़ी टाइम हमारा खर्चा हो जाता था। ओके, तो बार बार यहाँ पे न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस देने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपीटेड टास्क है, बार बार हम इसको कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं जिसके कारण क्या हो, ये जो न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस है अपने आप ही आखिर में लग जाए, हमको ना लिखना पड़े। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाकर देखते हैं। ओके, तो पहले हम बॉडी बनाएंगे, बॉडी बनाई हमने। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जो मैसेज हमको पास किया जाएगा उस पर ये क्या हो, न्यू लाइन आ जाए। तो मैसेज हमको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैसेज हमको यहाँ से पास होकर मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमको, और मैसेज किस तरीके का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, कैर स्टार और वेरिएबल का नाम। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, str नहीं, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मैसेज है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैसेज क्या है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, %s। ओके, तो %s यहाँ पे मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बैक स्पेस न्यू लाइन डाल दूँगा। तो इसको मैं अगर मैं फिर से लिखूँ तो क्या होगा, प्रिंट एफ %s न्यू लाइन सिंगल कोट बंद मैसेज। यानी ये जो हमारा है ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। जो हम एक्चुअल में फंक्शन से कराना चाहते थे वो हमने क्या किया, कंप्लीट करा लिया। अब क्या है, इनपुट भी हमने यहाँ पर दे दिया कि इनपुट क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आउटपुट में क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप को ही आउटपुट में प्रिंट कराते हैं। इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया प्रिंट ln। ओके, और इसका आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट ये कुछ जनरेट तो नहीं कर रहा है। ओके, नहीं, हम इसका कोई, केवल हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, इससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे,
क्योंकि रिटर्न करने के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल void। ओके, अगर अब मुझे इसको यूज़ करना है, कॉल करके यूज़ करना है, तो मैं मेन के अंदर क्या लिखूँगा, मान लीजिए मेरा मेन मेथड है, तो मैं इसके अंदर कैसे लिखूँगा, प्रिंट ln, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैसेज। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप भेजा, यहाँ पर भी इनपुट में मैंने क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा है। स्ट्रिंग डेटा टाइप को इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप डेटा टाइप वाले वीडियो को देखिए। ओके, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ जिस प्रकार का डेटा टाइप, वहीं पे मैंने यहाँ पर क्या बताया, उसका इनपुट में टाइप बताया। फिर क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। तो पहले मैसेज प्रिंट होगा, आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैसेज प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे बैक स्केप सीक्वेंस होने के कारण जो हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, न्यू लाइन को अपने आप ही वहाँ पर इंसर्ट कर दिया, जबकि हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं है। लेकिन इस फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पर न्यू लाइन खुद से इंसर्ट कर दी। तो जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये 3 चीज़ें देना आपको ज़रूरी है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमको हेलो वर्ड केवल प्रिंट करना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल एक ऐसा फंक्शन चाहते हैं जो क्या करे, केवल हेलो वर्ड को प्रिंट करे। ओके, केवल एक बार, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, हम ब्लॉक बनाएंगे। प्रोसेस हमारा क्या है, हेलो वर्ड को प्रिंट करना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने लिख दिया। उसके बाद अब देखेंगे क्या इनपुट चाहिए इसको किसी प्रकार का, क्योंकि ऐसा कोई भी डेटा हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर ये फंक्शन काम करेगा। तो जब कुछ है ही नहीं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको खाली रहने देंगे। आप चाहें तो वॉइड भी लिख सकते हैं, वो भी काम करेगा। लेकिन ये किसी भी डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ इसको खाली रखेंगे इनपुट को। ओके, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ हेलो। ये हेलो प्रिंट करता है क्योंकि हेलो वर्ड। अब बात करते हैं इसका रिटर्न टाइप का। तो ये जब कुछ डेटा पे काम ही नहीं कर रहा है तो जनरेट क्या करेगा, तो जब जनरेट ही नहीं कर रहा है तो हमको यहाँ से कुछ रिटर्न लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भी रिटर्न टाइप में वॉइड लिखेंगे। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या करता है, किस तरीके से काम करेगा, और आपका जो फंक्शन है वो रेडी हो जाएगा। तो आप जो बाकी के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे माइनस ऑपरेटर के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए, या फिर डिवीजन ऑपरेटर के लिए, और एक आखिरी क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। इन सारे ऑपरेटर्स के लिए क्या कीजिए, आप इसी प्रकार से उसका बॉडी बनाइए पहले फंक्शन का। इसका जो बॉडी है उसको बनाइए फंक्शन का, और वहाँ पे प्रोसेस लिखिए कि वो क्या करेगा। और जैसे मल्टीप्लिकेशन का बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन का लिखिए, उसको कम से कम कितनी वैल्यूज़ चाहिए काम करने के लिए, उन वैल्यूज़ को लिखिए। अगर वो कुछ डेटा जनरेट कर रहा है तो उसको लिखिए। और फिर अगर आप उसको रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, यहाँ पर जिस भी वैल्यू को आप रिटर्न करा रहे हैं उसका क्या लिखिए, डेटा टाइप लिखिए। यहाँ पर इनपुट में एक बात बताना चाहता हूँ इनपुट के लिए। अगर आप किसी प्रोसेस को करने में, यानी फंक्शन को करने में इनपुट चेंज हो रहा है, बार बार क्या होता है, इनपुट चेंज हो जाता है, या फिर यूज़र से इनपुट लिया जाता है, तो वहाँ पर अगर आप उसके लिए फंक्शन बनाते हैं तो इनपुट देना कंपलसरी होता है। इनपुट जाएगा ही वहाँ पे, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर जैसे हेलो वर्ल्ड वाले एग्जांपल में देखना हमने, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के डेटा पर वर्क नहीं किया जा रहा है और इनपुट चेंज भी नहीं होगा। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है
तो उस डेटा को इनपुट में देना क्या है, आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर चेंज हो रहा है आपका डेटा तो आपको आर्ग्यूमेंट देना यानी इनपुट देना कंपलसरी है। ओके, आउटपुट की बात मैंने बता दिया था। अगर आउटपुट में कैसे देते हैं आप कैसे पता करेंगे कि जो रिटर्न टाइप है उसको देना है या नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जो भी डेटा जनरेट हुआ है उसका यूज़ आप कहाँ पे करना चाहते हैं, फंक्शन के अंदर या फिर उस फंक्शन को जिसने कॉल किया है। फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन हमने देखा क्या, मान लीजिए सम फंक्शन बनाया, इससे जो डेटा जनरेट हुआ सम, उसको हम अगर मेन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से हमको रिटर्न कराना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका रिटर्न टाइप या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम इनपुट या आउटपुट बोलते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम फंक्शंस के ऊपर फंक्शन का यूज़ करके अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि फंक्शन वहाँ पर कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।